नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। दक्षिण भारत से हिंदी भाषा को लेकर शुरू हुआ विवाद अब महाराष्ट्र तक आ गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। अगर आप महाराष्ट्र पर हिंदीकरण का रंग चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो संघर्ष होगा। कांग्रेस नेता विजय ने कहा है कि जबरदस्ती हिंदी लादना ठीक नहीं है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया है। महाराष्ट्र में मराठी हिंदी भाषा बोलने को लेकर विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला आया है। कक्षा 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य किया गया है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में हिंदी भाषा को लेकर उपजे विरोध के बीच महाराष्ट्र में अब कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया गया है। नया पाठ्यक्रम इसी साल यानी 2025-26 से लागू होगा। महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नया शैक्षणिक ढांचा लागू करने की घोषणा की है। इस नई नीति के तहत अब राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य होगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि महाराष्ट्र में मराठी का महत्व बिल्कुल कम नहीं होगा। हमारा मानना है कि महाराष्ट्र में सभी को मराठी आनी चाहिए और साथ ही देश की भाषा भी आनी चाहिए। जो नई शिक्षा नीति है उसको हम पहले से लागू कर रहे हैं। ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है। शिक्षा नीति में हमारा यह प्रयास है कि सबको मराठी भी आनी चाहिए और साथ साथ अपने देश की भाषा जो है वो भाषाएं भी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस माध्यम से जो केंद्र सरकार ने विचार किया कि हमारे देश में एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, उस दृष्टि से यह प्रयास किया गया है। बाकी महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी करना ये हमने पहले ही निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में हर एक को मराठी सीखना ही होगा, लेकिन साथ साथ वो अंग्रेजी भी सीख पाएंगे, हिंदी भी सीख पाएंगे और कोई उनको लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी सीख पाएंगे। वहीं महाराष्ट्र में पहली कक्षा से हिंदी भाषा को अनिवार्य करने पर राज ठाकरे ने सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र पर हिंदीकरण का रंग चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो संघर्ष होगा। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस जबरदस्ती को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी कहा है कि हिंदी को जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन हुआ है, इसलिए जबरदस्ती कोई भाषा थोपना ठीक नहीं है। बीजेपी को हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आप मध्य प्रदेश या यूपी इसमें आप मराठी भाषा लागू करेंगे तीसरी भाषा करके? हमारा उनसे सवाल है। देखिए, प्रांत के जो सीमाएं तय की गई थी, प्रांतों का निर्माण जो किया गया था राज्यों का निर्माण में, पहली तो भाषा तो वही थी कि जिसके जो भाषा है, मातृभाषा है, जो मदर टंग बोलते हैं, उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। किसी को इस भाषा को लेकर कोई विरोध होने का सवाल नहीं। तो इसको लेकर विवाद खड़ा करना और इस तरह से लागू करना, मैं बोलता हूं मराठी अस्मिता को ही ठेस पहुंचाने का काम सरकार की ओर हो रहा है। हम लोग भाषा का विरोध नहीं करते हैं। इधर बीजेपी के नेता भी बचाव में आ गए हैं। उनका कहना है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मराठी राज्य भाषा है। दोनों भाषा का सम्मान होना चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मराठी हमारी मातृभाषा है। दोनों भाषाएं, मराठी तो हमारी क्रमांक 1 की भाषा है जो हमारी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा करके वो भी होनी चाहिए। दोनों भाषाओं का सम्मान, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी कहेंगे ही, लेकिन हिंदी भाषा भी एजुकेशन में आनी चाहिए। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी का संघर्ष चल ही रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल करना नए विवाद को जन्म दे सकता है, क्योंकि इस नए मसले पर पहले ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आंदोलन चला रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।